ये कमाल कर दिया। मुझे लगता है कि मैंने ऐसी कमबैक की उम्मीद कम रखी थी, क्योंकि और मैंने शायद ये भी कहा था कि बहुत मुश्किल होगा इंडियन टीम को ये टेस्ट सीरीज बचाना। मुझे लगता था ऑस्ट्रेलिया जीत जाएगी, क्योंकि जिस तरह से न्यूजीलैंड ने हराया था हमें, उसके बाद इस तरह का पलटवार, और वो भी ऑस्ट्रेलिया जाके, और वो भी 150 में आउट होने के बाद, आई थिंक मुझे क्या किसी को भी उम्मीद नहीं थी। पर कमाल है, लाजवाब है इस टीम की रेजिलियंस, इस टीम की डेप्थ देखिए आप। और खासकर ये सब हो रहा है क्योंकि हमारे पास एक जीनियस है, उसका नाम है जसप्रीत बुमराह। हालांकि विराट कोहली ने सेंचुरी बनाई बहुत दिनों बाद, सब उसी की तरफ फोकस करेंगे, पर तब तक ऑस्ट्रेलिया के हौसले पस्त हो चुके थे। वो 275 पे जब आए थे बैटिंग करने, तब तक थक चुकी थी ऑस्ट्रेलियन टीम, मैच से बाहर हो चुकी थी। क्योंकि एक तो आपने 150 में ही इतनी बड़ी लीड ले ली, उसके बाद आपने जो बैटिंग करी, और यशस्वी जायसवाल का मैं स्पेशली एक बात करूंगा कि कमाल का ही लड़का मिला है कि क्या कंसिस्टेंसी है, और किस तरह की बैटिंग की उन्होंने, जिस तरह का अटैक किया। कई बार आप जाते हैं, आपकी जब आप यंग होते हैं और ऑस्ट्रेलिया जाते हैं और आप जल्दी से आउट हो जाएं, और आपका अपना कॉन्फिडेंस थोड़ा शेक हो जाता है कि इतनी पेस है, इतनी बाउंस है। वो भी पर्थ में पहले बैटिंग आने के बाद आप 150 आउट हो गए, आपको लगा कि मैच से आपको एडवांटेज दिया, और फिर आप बाहर हो गए, और चौथी इनिंग इस विकेट में बैटिंग करनी, और आप देख रहे हैं क्या हाल क्या है। तो मुझे लगता है कि ये शायद इंडिया की सबसे बड़ी ओवरसीज जीत ना हो जाए, और ऑस्ट्रेलिया को इतनी बड़े धक्के के बाद, इतनी बेइज्जती के बाद अगले मैच में किस तरह से ऑस्ट्रेलियन टीम आएगी, ये मैं देखना चाहूंगा। सर, कई रिकॉर्ड भी बने हैं, विराट कोहली ने कई दिनों बाद शतक की पारी की। देखिए, मुझे लगता है विराट भी जानते होंगे कि उसकी जो 100 है ना, वो एक टाइम पे, क्योंकि पिछले 3 साल में शायद उसने 2 या 3 100 किए हैं, उसी टाइम पे जो रूट जो है उनकी कंटेम्प्रेरी है, उन्होंने 18-19 100 कर दिए हैं। तो उस रेस में, ग्रेटेस्ट बैट्समैन जो वर्ल्ड की रेस में, वो 3 साल में पीछे हो चुके हैं। और मुझे लगता है कि अगर हम सिर्फ उनके 100 का फोकस करें तो गलत होगा। कोई इंडिविजुअल स्पोर्ट्स नहीं है क्रिकेट, और शायद कई बार हमारे भारतीयों की, हमारे इंडियंस की एक मेंटेलिटी है कि हम कई बार इवन टीम स्पोर्ट में इंडिविजुअल रिकॉर्ड से ही तसल्ली लेते रहे। जब पुराने जमाने में, जब छोटे होते थे, तो सिर्फ इंडिया हर जगह मैच हारता था, पर हम तसल्ली लेते थे गवास्कर के सबसे ज्यादा 100 है। वो बात चली गई। अब तो है जी कि अब आपकी टीम कितना डोमिनेट कर रही है, और विराट का 100 हुआ है, बहुत अच्छी बात है, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्लेयर्स है, सबसे बड़ा चीता है दुनिया का। पर चीता भी पीता है, क्योंकि उनका टाइम आता है कि वो थोड़ा सा थक जाता है, और उसको पर उसी पोटेंसी से अगर आप उसको आंके विराट को, तो वो गलत है। अब इंडियन टीम में की जीतों में उनका क्या योगदान है, इस पे ज्यादा फोकस करें। मैक्सिमम 100 की बात करें तो वो बताते हैं, डॉन ब्रैडमैन का रिकॉर्ड जब गवास्कर ने तोड़ा था, और सचिन तेंदुलकर जब 100 बना दिए, तो विराट लग रहा था कि बहुत वहां पहुंच जाएंगे। अब थोड़ा स्ट्रगल कर रहे हैं, शायद पहुंच भी जाए, पर मुझे लगता है कि वो उनका अचीवमेंट नहीं रहेगी। उनके बॉडी ऑफ वर्क में अगर वो आंकड़ा ना भी हो, तो विराट ने जो किया है वो कम नहीं किया। और अगर विराट की ये पारी से, चाहे वो 50 बनाए, 60 बनाए, अगर इंडियन टीम जीतती चली जाएगी, और विराट का ये योगदान रहेगा एक नई पीढ़ी खड़े करने में, तो वो ज्यादा कंट्रीब्यूशन है विराट की बनस्पत ये 100 बनाने के। कंपेयर करें सचिन तेंदुलकर जी के साथ, तो किस तरह? अगेन फिर मैं कहता हूँ कि आप पहले गवास्कर को तेंदुलकर से मिलाते रहे, फिर आप तेंदुलकर को विराट से मिलाते रह रहे हैं, अभी रोहित भी आए हैं, अब जायसवाल आया। जायसवाल का रिकॉर्ड देख लें पहले 10-12 मैचेस में, तो विराट से ही बेटर है। पर आप अगर ऐसे, चलिए अच्छा है, क्योंकि स्पोर्ट्स का मजा ये है कि आप आंकड़े मिलाने में भी बहुत मजा लेते हैं। शाम को बैठ के जब स्टैट्स की बात करते हैं, तो वो आपको मैच देखने के बाद भी वही आनंद देता है। तो मुझे लगता है कि ये चलता रहना चाहिए, बढ़िया भी है। जब उस प्लेयर पे चाहे उसका या तो उसको आप इंस्पिरेशन आ जाए कि हाँ जी मुझे विराट से मिला रहे हैं, जीनियस है, तो क्या पता वो अपनी गेम को ऊपर ले जाए। शायद विराट को भी जब तेंदुलकर से मिलाना शुरू किया, शायद क्या पता उसकी गेम में वो एज, एक्स्ट्रा एज तभी आया हो। तो मैं गलत नहीं मानता उसको, क्योंकि अलग अलग जनरेशन के बैट्समैन को या किसी भी स्पोर्ट्समैन को मिलाना अजीब सी बात है, क्योंकि क्या दौर था, क्या जमाना था, क्या रूल्स थे, क्या आपकी कंडीशंस थी, क्या आपकी मेंटालिटी थी, बहुत फर्क पड़ जाता है 10 साल में। पर फिर भी क्योंकि स्पोर्ट्स है, आंकड़े मिलाए जाएंगे और उसका मजा हम सब लेंगे। बाकी के और जो खिलाड़ी हैं, बॉलर्स हैं या दूसरे बैट्समैन हैं, उनमें से किस तरह से देखते हैं टेस्ट में? देखिए ये टेस्ट मैच, देखिए आप 522 रन चाहिए अभी भी, और मुझे लगता है कि अगर 100 रन भी बना ले ऑस्ट्रेलिया तो बहुत बड़ा आंकड़ा होगा, क्योंकि विकेट में अब जो दरारें पर्थ में है वो खुलती चली जाती है। हमने देखा मिचेल स्टार्क की बॉल, और आप बल्लेबाज को ये नहीं पता मैं आगे जाऊंगा, क्या पता बॉल घिसी हो जाए, क्या पता मुंह पे आ जाए, और पर्थ की खासियत है। हालांकि 2 दिन पड़े हैं अभी, और चौथे 5वें दिन तक, जब हमारे जमाने में 5वें दिन तक टेस्ट मैच जाता था, और वो दरारें थोड़ी बाद में खुलनी शुरू होती थी, पर आपने पहली पारी में ही दोनों टीमें धराशायी हो गई, तो अब तीसरे दिन में हाल देख लिया आप। तो मुझे लगता है कि अभी चलिए सीरीज में कैसे, अब ये मैच तो 99.9 100% होता नहीं है। इंडियन टीम की झोली में कितनी बड़ी जीत आएगी
ये इसका मजा लेंगे। जितनी बड़ी ज्यादा जीत होगी उतनी ज्यादा आपको बेइज्जती करने का मजा ऑस्ट्रेलिया जाके ऑस्ट्रेलिया को उठाना चाहिए। और अगले मैच से पहले ये माइंड गेम्स जो है जो ऑस्ट्रेलिया करता है, इस माइंड गेम को आपने रिवर्स कर दिया। और इस स्कारिंग से ओके, ऑस्ट्रेलियन भी बड़े लड़ाकू हैं, वो भी एक बार पलटवार करेंगे। ऐसी बात नहीं कि वो दबे रहेंगे, क्योंकि खिलाड़ी उनके पास भी हैं। मार्नस लबुखाके हैं और पैट कमिंस हैं, मिशेल स्टार्क है, स्टीव स्मिथ है। खिलाड़ियों की कमी नहीं है उनमें। एलेक्स कैरी हमारे एक बड़े दिनों से, और वो अपना ट्रेविस हेड जो है बड़े दुखदाई बने हुए हैं। तो एक आधा मैच आएगा जहां पलटवार होगी, पर अब ये मैच अगर पहला जीतने के बाद इंडियन टीम ने टोन सेट कर दी है और अब होगा मजा ऑस्ट्रेलिया के साथ खेलने का। दूसरे खिलाड़ियों पे किस किस पे आपकी उम्मीदें हैं? देखिए, मुझे तो सभी खिलाड़ियों पर उम्मीदें हैं। मैं तो जब विराट से मुझे उम्मीद थी, जाते ही विराट ने, क्योंकि विराट के बारे में बहुत बात हो रही थी वहाँ, विराट इज द किंग, किंग इज बैक, जो ऑस्ट्रेलिया में रिकॉर्ड है उसका। और ऑस्ट्रेलिया मुझे याद है पहले टूर पे जब गया था वहाँ मेरी बात हुई थी, और जब वापस आया था तो अलग सा उसकी चाल ही अलग थी। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया जाके अब यंग जब प्लेयर एक परफॉर्म करता है ना, उसके बाद उसको पता लग जाता है कि मैं यहाँ परफॉर्म करके आया हूँ तो अब मेरे में दम है। तो वो कॉन्फिडेंस मैंने विराट का तब देखा था जब पहले टूर पे जाके उसने 100 बनाया था, जब सारा क्राउड भी उसके अगेंस्ट था और वो उंगली उठाई थी उसने। तो उससे पता लग गया था कि एटीट्यूड चेंज हो गया। उसको पता लग गया था कि आई एम वेयर आई एम एक्चुअली आई बिलोंग है। और उसका रिजल्ट आप देख रहे हैं कितने सालों बाद वो यील्ड जो मिली है। तो क्या पता ऐसे ही एक दो खिलाड़ी जो हो, और मुझे ध्रुव जुरैल से बड़ी उम्मीद है। मुझे नीतीश रेड्डी खेल रहे हैं, दिल्ली के गेंदबाज है राणा जी। मुझे बड़ा खुशी है कि दिल्ली का कोई फास्ट बॉलर इतने दिनों बाद भारतीय टीम से खेला है। मेरा भी डेब्यू हुआ था न्यूजीलैंड में, और अब राशिद का डेब्यू हुआ है, उसने विकेट लिया, मैच जिताने में मदद की। अब दूसरी पारी में कितनी विकेट लेगा। मोहम्मद सिराज बड़े दिन से ढीले पड़े हैं, मुझे लगता है कि इस सेकंड पारी में वो कुछ विकेट निकाले तो फिर इंडियन टीम के पास एम्बेरसमेंट ऑफ चॉइसेस हो जाता है, वो मजा है। असल में सर गेंदबाजों का बड़ा रोल रहा है। देखिए, गेंदबाजों ने तो मैच जिताया है। अब आपने 150 रन के अंदर आउट होने के बावजूद आपने 40-45 रन की लीड ले ली है, और ज्यादा क्या करेंगे मैंने बता दिया ना। क्योंकि जैसे कहते हैं ना, मेरे पास माँ है हमारे पास बुमराह है। ये कमाल कर दिया। मुझे लगता है कि मैंने ऐसी कमबैक की उम्मीद कम रखी थी, क्योंकि और मैंने शायद ये भी कहा था कि बहुत मुश्किल होगा इंडियन टीम को ये टेस्ट सीरीज बचाना। मुझे लगता था ऑस्ट्रेलिया जीत जाएगी, क्योंकि जिस तरह से न्यूजीलैंड ने हराया था हमें, उसके बाद इस तरह का पलटवार, और वो भी ऑस्ट्रेलिया जाके, और वो भी 150 में आउट होने के बाद, आई थिंक मुझे क्या किसी को भी उम्मीद नहीं थी। पर कमाल है, लाजवाब है इस टीम की रेजिलियंस, इस टीम की डेप्थ देखिए आप। और खासकर ये सब हो रहा है क्योंकि हमारे पास एक जीनियस है, उसका नाम है जसप्रीत बुमराह। हालांकि विराट कोहली ने सेंचुरी बनाई बहुत दिनों बाद, सब उसी की तरफ फोकस करेंगे, पर तब तक ऑस्ट्रेलिया के हौसले पस्त हो चुके थे। वो 275 पे जब आई थे बैटिंग करने, तब तक थक चुकी थी ऑस्ट्रेलियन टीम, मैच से बाहर हो चुकी थी। क्योंकि एक तो आपने 150 में ही इतनी बड़ी लीड ले ली, उसके बाद आपने जो बैटिंग करी, और यशस्वी जायसवाल का मैं स्पेशली एक बात रहूंगा कि कमाल का ही लड़का मिला है कि क्या कंसिस्टेंसी है, और किस तरह की बैटिंग की उन्होंने, जिस तरह का अटैक किया। कई बार आप जाते हैं, जब आप यंग होते हैं और ऑस्ट्रेलिया जाते हैं और आप जल्दी से आउट हो जाएं, और आपका अपना कॉन्फिडेंस थोड़ा शेक हो जाता है कि इतनी पेस है, इतनी बाउंस है। और वो भी पर्थ में पहले बैटिंग आने के बाद आप 150 आउट हो गए, आपको लगा कि मैच से आपको एडवांटेज दिया, और फिर आप बाहर हो गए, और चौथी इनिंग इस विकेट में बैटिंग करनी, और आप देख रहे हैं क्या हाल क्या है। तो मुझे लगता है कि ये शायद इंडिया की सबसे बड़ी ओवरसीज जीत ना हो जाए, और ऑस्ट्रेलिया को इतनी बड़े धक्के के बाद, इतनी बेइज्जती के बाद अगले मैच में किस तरह से ऑस्ट्रेलियन टीम आएगी, ये मैं देखना चाहूंगा।